यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ नंबर लाइन √5 ऑन द नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन जो नॉर्मल नंबर लाइन्स होती हैं वो तो आपने बना रखे हैं छोटे क्लासेस में। अब रूट में नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको करना होता है कि जैसे लिखा है √5, √5 को आपको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ब्रेक करना है। पहले तो आप 5 को ऐसे लिख सकते हैं 4+1, इसका मतलब हुआ 4 को आप कह सकते हैं ये 2 स्क्वायर है, और ये 1 तो 1 स्क्वायर हो गया। तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गए दोनों नंबर √5 के लिए। अब मान लीजिए आप बनाते हैं √10, तो एक 9+1, तो 9 मतलब 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले जिस नंबर के लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है उसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आप ब्रेक करिए। अगर आप बनाते हैं √13 के लिए, देखिए आपने देखा 5 के लिए भी 4+1, 10 के लिए 9+1, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 एक फैक्टर होगा ही, कुछ और भी हो सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9+4 आपका 13 बन जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप के बाद सीधा आपका ये स्टेप होता है। ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। तो √13 हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब बनाते कैसे हैं नंबर लाइन को, आप इसको देखिए जरा। नंबर लाइन के लिए बनाने के लिए आप एक स्केल से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है। चलिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पर आप इधर लिखेंगे ए, और ये जो आपका इधर का साइड है इधर आ जाएगा बी। आपको इस पर इक्वल मार्किंग करनी है। आप स्केल से मेज़रमेंट लेके करेंगे। ये मैंने इस पर एक इक्वल मार्किंग ले ली है। 0, 1, 2, 3, 4। ये हम √5 के लिए बना रहे हैं नंबर लाइन। सबके लिए हम इसी पर ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए आपको समझाते हैं। √5 के लिए आपने बनाना है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दो फैक्टर है आपके पास। तो ये जो नंबर लाइन है आपकी, इसमें जहाँ पर हमने 2 लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बनाते 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल आप ऐसे आप लाइन बना देंगे इसकी। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आपके पास फैक्टर क्या थे, √5 में दो फैक्टर थे। √5 के लिए एक फैक्टर था आपका 2 स्क्वायर मतलब 2, और एक था 1, 2 और 1, तो 2 पर आपने बना दिया 90 डिग्री, ठीक। अब आपको 1, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट ऐसे समझ में आता है, आपको इस तरह समझना है। अब ये 1 यूनिट कैसे मेजरमेंट होता है, 1 यूनिट मतलब 1 डिस्टेंस 1 यूनिट का ऐसे आप मेजरमेंट करेंगे। ये भी 1 यूनिट है, आप इसको मेजरमेंट कर लें, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट है, ठीक। तो ये आप यहाँ पर ऐसे आप कट कर लीजिए ऐसे। मैंने ये निशान लगा दिया इसको उधर। अब इस आर्क को जहाँ पर हमने 1 यूनिट कट किया है, ये आप 0 से ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट को। ये बन गया आपका, ये आपको 0 से ज्वाइन करना है। देखिए ये कितना हुआ आपका 2 यूनिट, 1 + 1 पूरा 2 यूनिट हो गया, और ये हो गया आपका 1 यूनिट पूरा, ठीक। पाइथागोरस के हिसाब से 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 4 और 1 मिला के आपका ये जो लाइन होती है ये √5 को शो करती है। ऐसे आपको समझना है इसको। अब करना क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है आपका, क्योंकि आपको √5 की वैल्यू ए बी लाइन के ऊपर बतानी है किधर आएगी, ये बन गया √5। अब ये डिस्टेंस आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है आपका इस लाइन पर कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है इतना। ये डिस्टेंस आपने लिया और इसका मेजरमेंट आपने यहाँ पर किया, कितना आ रहा है ये ऐसे ऐसे इधर। तो आप यहाँ से एक नीचे आग लगा सकते हैं ऐसे। तो
ये पॉइंट हो गया आपका सी और ये हो गया डी। तो पॉइंट डी जो है वो आपका ये √5 की वैल्यू को शो करता है। आप लिखेंगे पॉइंट डी शोज द वैल्यू ऑफ √5 ऑन ए बी। ऐसे बनेगी नंबर लाइन इसकी √5 की। अब सपोज करिए आप √10 के लिए बना रहे हैं। √10 के क्या फैक्टर है, मैं इसी नंबर लाइन पर आपको 10 के बारे में बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अब √10 के लिए आप बना रहे हैं तो √10 में आप एक तो हो गया 3 का स्क्वायर, एक हो गया 1 का स्क्वायर। तो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 था, 2 का स्क्वायर था, तो हमने 2 पे 90 बनाया था। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 93 पर बनेगा, मतलब आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाएगी ऊपर की तरफ, 90 बनेगा, ये लाइन बन जाएगी। 3 से 90 बन गया। अब अगला फैक्टर यहाँ पर हमारे पास 1 है, 3 के साथ भी 1 है, तो आपको 90 बना के 1 ऐसे ही कट करना है। इतना मेज़रमेंट लेके आप स्केल में आप ये मेज़रमेंट ले लो, ये ले लो, ये तो सब 1 यूनिट है, इतना आपको कट कर देना है। फिर हमने क्या किया था, हमने ये जो कट किया था आर्क, इसको हमने 0 से मिला देना है। ये पॉइंट आपने 0 से मिला दिया, मिल गया 0 से, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया ई। तो ये ओ से लेके ई तक का, या 0 है या ओ, जो भी इसको आप कह सकते हैं, तो ओ से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये √10 के लिए है। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 + 1 + 1, तो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और +1 10, तो ये √10 हो गया, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं √10। अब ये डिस्टेंस आपको, फिर वही बात है, √10 इधर तो है लेकिन इस नंबर लाइन पर √10 कहाँ है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको मेज़रमेंट लेना है इतना, ये हो गया मेज़रमेंट, और ये आपको ऐसे नीचे कट करा देना। तो √10 ये वैल्यू, ठीक है। आप इसको P कह सकते हैं, तो आप वैसे लिखेंगे P शोज़ द वैल्यू ऑफ √10 ऑन AB। ऐसे आपकी 2 नंबर लाइन तैयार हो गई हैं। अब मान लीजिए आप बना रहे हैं, अब आपको बनानी है नंबर लाइन 13 के लिए। तो 13 के क्या फैक्टर हैं, 13 के फैक्टर हैं 3 और 2। अब मैं 13 के लिए बना रहा हूँ, मैं इसी इधर ही आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ उसके लिए भी। ये बना रहे हैं आप 13 के नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4, ये मैंने मार्किंग कर ली। आप इसको स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके करना, जितना भी आपको लेना है, डिस्टेंस आप कितना भी लें, बस वो इक्वल होना चाहिए। थोड़ा ठीक लें, ज़्यादा गैप कर लें बीच में तो ठीक रहता है। अब आपको 13 के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। 13 के फैक्टर थे आपके पास 3 और 2, मतलब 3 पर आप 90 बनाएंगे। तो मैं 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा हूँ, 90 आपका ऐसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपने बना दी इस तरह, ये हो गया। उसके बाद आपका अगला फैक्टर 2 है। अभी तक आपके दोनों जो आपने बनाई थी नंबर लाइन, उन दोनों में जो फैक्टर था आपका ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 यूनिट कट किया था। अब की बार जो आपका फैक्टर है ये 2 यूनिट का है, तो 2 आपको कट करना है, मतलब 2 आपका यूनिट, या तो आप 0 से लेके 2 तक काउंट कर लो, या 1 से लेके 3 तक काउंट, मतलब आप स्केल इसमें कंपास में इतना डिस्टेंस फिल कर लीजिए। ये आपका 2 यूनिट का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस। आप 1 से करेंगे तो आपको 3 तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप डिस्टेंस फिल करेंगे। आप इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे इस पॉइंट पर और कट करेंगे ऊपर की तरफ, एक आग लगाएंगे। ये जो डिस्टेंस है आपका, मैंने जो बताया है, ये 2 यूनिट का है। इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए ताकि इंटरसेक्ट मिल जाए कोई पॉइंट आपको। ये हो गया, ठीक। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अभी तक आपने जो 2 क्वेश्चन किए थे वहाँ पर आपका एक फैक्टर 1 था, तो हमने 2 पर 90 बनाया, 1 यूनिट कट किया 90 की लाइन से। 3 पर 90 बनाया, 1 यूनिट कट किया 90 की लाइन से। अब आपने 3 पर 90 बनाया है क्योंकि आपका फैक्टर 3 है और 2 है, तो 3 पर 90 बनाने के बाद आपने 2 यूनिट कट किया है। तो और 2 यूनिट आपका 0 से 2 तक का डिस्टेंस ले लीजिए, या 1 से 3 तक का डिस्टेंस ले लीजिए, काम वही है। इसके बाद भी आपको उसको ज्वाइन करना है। तो ये लाइन आपकी आ गई √13, इसको ये वैल्यू शो होती है, देख लीजिए यहाँ पर 1 + 1 + 1 3 स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 2 यूनिट था, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 ये पूरा 13। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको पॉइंट नंबर लाइन जो आपने नीचे ले रखी है बेस, वो वहाँ पर आपको दिखाना है। तो यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है √13। तो इस तरह बनते हैं बेटा नंबर लाइन, ठीक है। आपको प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने होते हैं, और उनमें से एक 90 और दूसरा आप कट कर लीजिए।
और मेज़रमेंट आप एग्जैक्ट लेंगे, बिल्कुल एकदम।